नमस्कार, मैं हूं ज्योति। आप देख रहे हैं वागड़ वार्ता 91। बांसवाड़ा डूंगरपुर न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। प्रदेश और संभाग की ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं और सबसे पहले नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। जमीनी विवाद में एक ही परिवार के दो पक्ष आपस में भिड़े। मारपीट के दौरान 3 सदस्य हुए गंभीर घायल। नाव से नदी पार कर बच्चों तक पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीमें। दुर्गम गांव में जाकर बच्चों को पिलाई पोलियो की खुराक। तेज रफ्तार बाइक ने पैदल युवक को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार सहित युवक हुए घायल। बांसवाड़ा जिले के कंसारवाड़ी थाना क्षेत्र में जमीन विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया। बोचड़ता गांव में एक ही परिवार के काका और बाबा पक्ष के बीच हुई हिंसक मारपीट में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। आरोप है कि करीब 20 लोगों ने मिलकर हमला किया। सूचना मिलते ही कंसारवाड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात पर काबू पाया। बांसवाड़ा जिले के कंसारवाड़ी थाना क्षेत्र के बोचड़दा गांव में जमीन को लेकर लंबे समय से चला आ रहा विवाद उस समय हिंसक हो गया जब एक ही परिवार के काका और बाबा पक्ष आमने सामने आ गए। देखते ही देखते विवाद ने खूनी संघर्ष का रूप ले लिया और गांव में अफरा तफरी मच गई। आरोप है कि करीब 20 लोगों ने एकजुट होकर 3 लोगों के साथ जमकर मारपीट की। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार दोनों पक्षों के बीच विवाद करीब 15 मिनट तक चलता रहा, जिससे पूरे गांव में दहशत का माहौल बन गया। मारपीट में अल्पेश, रिपू सिंह और कल सिंह गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद परिजन और ग्रामीण घायलों को तत्काल बांसवाड़ा जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां तीनों का उपचार जारी है। चिकित्सकों के अनुसार घायलों की स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है। घटना की सूचना मिलते ही कंसारवाड़ी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित किया। थाना अधिकारी राजवीर सिंह के नेतृत्व में पुलिस टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और दोनों पक्षों से जानकारी जुटानी शुरू कर दी। पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की सभी पहलुओं से जांच की जा रही है। मारपीट में शामिल लोगों की भूमिका की पड़ताल की जा रही है और बयान दर्ज किए जा रहे हैं। जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर संबंधित आरोपियों के खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल गांव में स्थिति सामान्य है, लेकिन एहतियात के तौर पर पुलिस पूरे घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। जमीन का मामला है। कलसेवाल सिंह के खाते जमीन है और मड़िया भीमा मकान बनाया तो वो स्लैब भरा था तो हमने रुकवाई था। 2 दिन गया था कि स्लैब मत भरो, आपनो जमीन विवाद है, ये फैसलो કર્યા વગર સ્લેબ ભરવાનું નથી। तो बेस भाई हमारा किया तो એને रोड पर अंदर खेसे ने मारता था तो हमें छोड़वा गया। तो हमें छोड़वा गया ने एनानो छोकरो थो ने जे अमन मारवा गयो ने एना बापाने वागी गई વધારે। उन्हें तो 10-15-20 जना था। तोड़ने वाले वो तो 20 जना थे और 20 है और दूसरा सगा हुई ना भी मानो भरा करना था। बांसवाड़ा के दुर्गम आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य विभाग की टीमों ने कठिन रास्तों और नदी की बाधाओं को पार कर पोलियो अभियान को सफल बनाया। नाव के सहारे गांवों तक पहुंची टीमों ने पात्र बच्चों को ओरल पोलियो वैक्सीन की खुराक पिलाई और 100% टीकाकरण का लक्ष्य पूरा करने का प्रयास किया। अभियान की निगरानी स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों ने भी मौके पर पहुंचकर की। बांसवाड़ा जिले के आदिवासी अंचलों में स्वास्थ्य विभाग ने पोलियो उन्मूलन अभियान को सफल बनाने के लिए दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंचकर बच्चों को जीवन रक्षक 2 बूंद पिलाई। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर खुशपाल सिंह राठौड़ के निर्देशन में विभागीय टीमों ने कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद 100% टीकाकरण सुनिश्चित करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि पोलियो की 2 बूंद हर बच्चे के सुरक्षित भविष्य के लिए जीवन रक्षक है। अभियान के दौरान गुणवत्ता और राष्ट्रीय प्रोटोकॉल के पालन को सुनिश्चित करने के लिए फील्ड मॉनिटरिंग भी की गई। आरसीएचओ डॉक्टर दिनेश कुमार भाभोर, डब्ल्यूएचओ के सर्विलांस मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर अक्षय व्यास और आनंदपुरी के बीसीएमओ डॉक्टर गणेश मार्डा ने मौके पर पहुंचकर अभियान का निरीक्षण किया। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र आनंदपुरी के अंतर्गत उप स्वास्थ्य केंद्र डोकर के मालीपाड़ा गांव में विशेष अभियान चलाया गया। जिला मुख्यालय से करीब 85 किलोमीटर दूर स्थित ये गांव पथरीले रास्तों और नदी के कारण बेहद दुर्गम माना जाता है। कई स्थानों पर स्वास्थ्य टीम को नाव के सहारे नदी पार कर गांव तक पहुंचना पड़ा। सीमित संसाधनों के बावजूद
एएनएम पार्वती देवी और आशा सहयोगिनी सुरता देवी ने ऊबड़ खाबड़ रास्तों और नदी को पार करते हुए कुल 26 घरों तक पहुंच बनाई और 21 पात्र बच्चों को ओरल पोलियो वैक्सीन की खुराक पिलाई। ग्रामीणों को जागरूक करना इस अभियान की सबसे बड़ी चुनौती रही। स्थानीय सामाजिक कार्यकर्ता गंगेश्वर पटेल और ग्राम सरपंच के सहयोग से ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग का पूरा साथ दिया, जिससे दुर्गम क्षेत्र में भी पोलियो अभियान सफलतापूर्वक पूरा किया जा सका। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र में देर रात एक तेज रफ्तार बाइक पैदल जा रहे युवक से टकरा गई। हादसा इतना भीषण था कि बाइक सवार दोनों युवकों सहित कुल 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सभी घायलों को पहले स्थानीय अस्पताल और बाद में महात्मा गांधी जिला अस्पताल रेफर किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। फिलहाल चिकित्सकों ने तीनों की हालत खतरे से बाहर बताई है। बांसवाड़ा जिले के दानपुर थाना क्षेत्र के खानपुरा गाँव में मंगलवार देर रात सड़क हादसे में 3 लोग घायल हो गए। जानकारी के अनुसार खानपुरा निवासी पौंजा रात करीब 12 बजे पैदल अपने घर लौट रहा था। उसी दौरान कुंडल निवासी मन्नालाल और बदिया मोटरसाइकिल से एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे थे। खानपुरा गांव के पास पहुंचते ही मोटरसाइकिल अनियंत्रित हो गई और सीधे पैदल जा रहे पौंजा से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि पौंजा के साथ बाइक चालक मन्नालाल और पीछे बैठे बदिया भी सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और आसपास के लोग तुरंत सहायता के लिए मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों ने तत्काल 108 एम्बुलेंस को सूचना दी। एम्बुलेंस की मदद से तीनों घायलों को पहले छोटी सरवन के स्थानीय अस्पताल पहुंचाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उनकी स्थिति गंभीर देखते हुए चिकित्सकों ने उन्हें महात्मा गांधी जिला अस्पताल रेफर कर दिया। देर रात तीनों घायलों को एमजी अस्पताल के आपातकालीन वार्ड में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की टीम ने उनका उपचार शुरू किया। प्राथमिक इलाज के बाद तीनों को सामान्य वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। चिकित्सकों के अनुसार फिलहाल तीनों घायलों की हालत खतरे से बाहर है और उनका उपचार लगातार जारी है। वहीं घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस ने भी पूरे मामले की जानकारी जुटानी शुरू कर दी है। हादसे के कारणों की जांच की जा रही है। डूंगरपुर जिले की 4000 से ज्यादा आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं और सहायिकाएं पिछले 5 महीने से मानदेय नहीं मिलने के कारण आर्थिक संकट से जूझ रही हैं। नई ऑनलाइन भुगतान व्यवस्था और तकनीकी समस्याओं के चलते केंद्र सरकार का 5 माह और राज्य सरकार का 2 माह का भुगतान अटक गया है। इसका असर उन महिलाओं पर पड़ा है जो गर्भवती महिलाओं और बच्चों तक सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में अहम भूमिका निभाती हैं। मानदेय में लगातार हो रही देरी ने डूंगरपुर जिले की हजारों आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायकों की आर्थिक स्थिति को गंभीर रूप से प्रभावित कर दिया है। जिले में संचालित 2140 आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यरत कुल 2091 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और 2081 सहायिकाएं पिछले 5 महीने से केंद्र सरकार के हिस्से का मानदेय मिलने का इंतजार कर रही हैं। इसके साथ ही राज्य सरकार के हिस्से का भी 2 माह का भुगतान अब तक बकाया है। ये सभी कर्मी गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और 6 वर्ष तक के बच्चों की देखभाल, पोषण कार्यक्रम, टीकाकरण और विभिन्न सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। लेकिन लंबे समय से भुगतान नहीं मिलने के कारण हजारों परिवारों के सामने रोजमर्रा का खर्च चलाना भी मुश्किल हो गया है। स्थिति इसलिए भी गंभीर है क्योंकि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं में लगभग 80% महिलाएं विधवा, तलाकशुदा या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से जुड़ी हैं। भुगतान की मांग को लेकर वे कई बार धरना प्रदर्शन भी कर चुकी हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकल पाया है। विभागीय अधिकारियों के अनुसार भुगतान में देरी की मुख्य वजह नई ऑनलाइन व्यवस्था MMA स्पर्श पोर्टल है। पहले भुगतान प्रक्रिया राज पोषण पोर्टल, पे मैनेजर और SM पोर्टल के माध्यम से होती थी, लेकिन अब मैनुअल एंट्री लागू होने से कई परियोजनाओं की मैपिंग पूरी नहीं हो सकी है। जहां मैपिंग पूरी हुई है, वहां भी तकनीकी दिक्कतों के कारण आवश्यक डेटा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। विभाग का कहना है कि पोर्टल की तकनीकी समस्याओं को दूर करने का कार्य जारी है और प्रक्रिया पूरी होते ही बकाया मानदेय जारी कर दिया जाएगा। चलते चलते फिर नजर डालते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। जमीनी विवाद में एक ही परिवार के 2 पक्ष आपस में भिड़े, मारपीट के दौरान 3 सदस्य हुए गंभीर घायल। नाव से नदी पार कर बच्चों तक पहुंची स्वास्थ्य विभाग की टीमें, दुर्गम गांव में जाकर बच्चों को पिलाई पोलियो की खुराक। तेज रफ्तार बाइक ने पैदल युवक को मारी टक्कर, हादसे में बाइक सवार सहित युवक हुए घायल।
अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश भर की खबरों से अपडेट रहने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत ज्योति को। आप देखते रहिए बागर वार्ता 91। नमस्कार।